हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माँ अब काम आपकी बहू ही आएगी। ट्रेन 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 फ़ोन की घंटी बजी। करीब सुबह के 9:30 बज रहे थे और रेशमा किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ आटे में सने हुए थे क्योंकि उसे अपने पति रवि को टिफ़िन जो देना था। सुबह सुबह सभी गृहिणियों की तरह वह भी बहुत व्यस्त रहती थी। फिर वह आटे में सने हुए हाथ से फ़ोन उठाने गई तो देखा कि उसकी मम्मी का फ़ोन आया था। झुलझुलाहट में उसने फ़ोन उठाकर कहा, उफ ओ मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। यूँ सुबह सुबह फ़ोन मत किया करो। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था कि आप थोड़ी देर इंतज़ार ना कर सकी। चलिए अभी फ़ोन रखिए, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, थोड़ी देर में आपको फ़ोन करती हूँ। फिर रेशमा किचन में आकर पराठा बनाने लगी ताकि रवि का टिफ़िन पैक करके दे सके। 10 बजे करीब जब रवि ऑफिस के लिए निकल गया तब उसे एहसास हुआ कि आज उसने अपनी माँ से इतनी खराब तरीके से बात की। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रही थी, लेकिन वह करती भी क्या। मम्मी का रोज का यही काम था, इसलिए आज गुस्से में कुछ ज़्यादा ही रूडली बात की। इसलिए उसने जल्दी से मम्मी को फ़ोन लगाया और कहा, माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सुबह बहुत ज़्यादा ही बोल गई आपको। तब उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी थी। अब माँ प्लीज़ शर्मिंदा मत करो और बताओ फ़ोन क्यों किया था। वो बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ठंड के मारे सर्दी जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो गई है और नीचे टहलना भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है तो भूख भी नहीं लगती। अब तू थी तो 10 बार तुझे दुत्कारने के बाद भी हल्का फुल्का ज़बरदस्ती खिला देती थी, जिससे कमज़ोरी महसूस नहीं होती थी। पर अब कौन पूछने वाला है। तब रेशमा ने कहा, मम्मी आपका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना, वो आपको पूछेगी। अरे कहाँ बेटा, मुझ बुढ़िया को कौन पूछता है मैंने खाया या नहीं खाया, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाभी आपको पूछेगी नहीं। वह मेरा और तुम्हारे जवाई का कितना ख्याल रखती है। मैं जब भी बिहार आती हूँ, एक कप चाय तक बनाने नहीं देती, हर वक्त मेहमान नवाजी में लगी रहती है। मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। अरे बेटा, तू बहुत भोली है और तेरी भाभी उतनी ही चालाक। यह सब वह सिर्फ तुम्हारी तारीफ बटोरने के लिए ही सब सामने करती है। घर में रोज 3 टाइम सब्जियां ही मैं काट के बनाती हूँ, वह सिर्फ रोटी सेकती है। जब कोई आइटम बनाती है तब भी सारी तैयारियां मैं ही करती हूँ। तुझे यह सब कैसे पता होगा, तेरी शादी उसकी शादी से पहले ही हो गई थी। और रही बात गिफ्ट की, तो वो अपने मायके से मिले हुए सस्ते गिफ्ट तुमको पकड़ा देती है, जिससे तुम खुश हो जाती हो और अपने मायके वालों के लिए बढ़िया और महंगे गिफ्ट खरीद कर लाती है। तुम जितना अपनी भाभी को भली समझती हो ना, वह उतनी भली है नहीं बेटा। वो मुझे दवाई देना हो या खाना पूछना हो, बस एक बार पूछती है दिखावे के लिए। अगर वो सही से मुझे अपनी माँ जैसी मानती तो मुझे ज़बरदस्ती करके ज़रूर खिलाती। तुझे क्या लगता है, शादी से पहले वो अपनी माँ को बार बार नहीं पूछती होगी? जो भी हो माँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे साथ तो भाभी का व्यवहार बहुत अच्छा है और दुनिया जो दिखाती है उसी को सच मानती है। इसलिए भाभी को आप खराब बताएंगी तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी अगर आप बोलती हैं ऐसा है तो मुझे गलती आपकी भी ज़रूर होगी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर उन्होंने आपको माँ नहीं माना तो आपने भी अभी तक उन्हें अपनी बेटी नहीं माना है। जिस तरह आप मेरी गलती पर मुझे समझाती थी, भाभी को भी समझाइए, वह समझ जाएगी। आपको भी अपने ईगो को साइड में रखकर सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर समझना होगा। एक और बात, माँ, आपको अभी अपनी बहू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है। इतनी उम्मीद पालना अच्छा नहीं। वैसे भी सबको अपने माता पिता ही अच्छे लगते हैं, सास ससुर किसे अच्छे लगते हैं। हर आदमी को आज़ादी पसंद है। आजकल तो ज़्यादातर लड़कियां अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती हैं। उन्हें सास ससुर कुछ ना भी बोले, चुपचाप घर में रहें।
तब भी बंदिश लगाती हैं और तारीफ बटोरने के लिए ही सही ननद नंदोई का मान सम्मान करती हैं। इतना भी काफ़ी है क्योंकि आजकल नंदे भी किसी को कहाँ पसंद रहती हैं। ननद घर आ रही है, काम बढ़ जाएगा, यह सुनकर नाक मुंह फुलाने लगती हैं। गिफ्ट देना तो बहुत बड़ी बात है। खाना बनाकर रख देती हैं, एक बार भी पूछती तक नहीं। तुम तो किस्मत वाली हो माँ, तुम्हें तुम्हारी बहू एक बार तो पूछती है। इसलिए माँ मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर उसी से तालमेल बढ़ाओ, क्योंकि काम आपके वही आएगी। मैं तो अब पराई हो चुकी हूँ, मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी है। देखती हूँ 1-2 दिन में आऊँगी थोड़े दिनों के लिए। चलो माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।